सुबह हो गई है और सभी लोग अभी तक सो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। मालती उठकर बैठ जाती है। अरे सुबह हो गई और मैं अभी तक सो रही हूँ। बेटी रूपा उठो, सुबह हो गई है। पापा और भैया के लिए उठकर खाना बना दो, मैं तब तक झाड़ू लगा लेती हूँ। मालती खाट से उठकर आंगन में चल देती है और झाड़ू लेकर झाड़ू लगाने लगती है। लगता है कल रात आंधी आई थी, तभी इतनी धूल मिट्टी है। मालती आंगन में झाड़ू लगा लेती है, तभी गैया बोलती है। मेरी गैया मुझे देखते ही बुलाने लगती है। गैया को भूख लगती है, तभी मुझे बुलाती है। मालती गैया के पास जाती है और चारा लेकर डाल देती है। मेरी गैया कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी गैया। ले गैया चारा खा ले मजे से। चारा डालने के बाद मालती रूपा के पास चली जाती है। बेटी रूपा उठ जा, सुबह हो गई है। अरे मम्मी, इतनी तेज नींद आ रही थी। मम्मी कल रात देर से सोई थी। ये पन्नू जब से अपनी मम्मी के घर से आई है तब से अपने घर की कहानी ही सुनाती रहती है। कल मुझे भी सुनाने लगी थी। मालती रूपा की बात का कोई जवाब नहीं देती और रूपा भी अपने बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ चल देती है। मालती चुपचाप खाट पर बैठ जाती है। क्या हुआ मम्मी, बड़ी चुपचाप बैठी हुई हो? कुछ नहीं, सोच रही थी समय कितनी जल्दी निकल जाता है। तुम तीनों जब छोटे थे तो तुम्हारी दादा दादी तुम तीनों को कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाते थे। ये क्या मम्मी, आप भी सुबह सुबह ये बात लेकर बैठ गई। आप वहाँ मत बैठो, जाकर पन्नू चिंकी मिंकी को जगा दो। ठीक है, मैं जाकर जगा देती हूँ। मालती छत की ओर चल देती है। मालती छत पर पहुंचकर देखती है चिंकी मिंकी, पन्नू, सोना सब लोग उठकर बैठे हुए हैं। अरे तुम सब तो उठ गए हो? हाँ मम्मी, हम लोग तो कब से उठे हुए हैं। जब उठ गए हो तो नीचे चलकर हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। मालती के कहते ही सब लोग खड़े हो जाते हैं और नीचे आते हैं। फिर सभी लोग नीचे आकर बाथरूम की तरफ चल देते हैं। मालती भी रूपा के पास आ जाती है। मालती रसोई में जाकर देखती है कि रूपा ने दाल बना दी है, अब वो रोटी बना रही है। बेटी रूपा, जल्दी खाना बना दे। तेरे पापा और भाई सुबह होने से पहले ही खेत में जाकर काम कर रहे हैं, उन लोगों को भूख लगी होगी। मम्मी 2 मिनट रुको, बस थोड़ी सी रोटी और बनानी है। मालती कमरे में चली जाती है। इधर चिंकी मिंकी, पन्नू, सोना सब लोग खाट पर आकर चुपचाप बैठे हुए हैं। दीदी चाय दे दो। मैं चाय देने किसी को नहीं आ रही, तुम लोग आकर खुद चाय ले जाओ। मुझे पापा के लिए रोटियां बनानी है। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, हम सब वहीं आकर चाय पी लेते हैं। सभी लोग चाय पीने किचन की ओर चले जाते हैं। मालती कपड़े लेकर कमरे में से निकलती है और नहाने के लिए जाने लगती है। रूपा, मैं नहाने जा रही हूँ, तुम सोना और चिंकी को खाना लेकर खेत भेज दो। ठीक है मम्मी। रूपा जल्दी जल्दी खाना डोलची में पैक कर देती है। सोना, चिंकी, तुम दोनों जाकर खेत में खाना दे आओ। ठीक है दीदी। लाओ, मुझे पकड़ा दो खाना। चिंकी जल्दी से चलो। सोना और चिंकी खाना लेकर जल्दी से चल देती है। चिंकी, सही हुआ पन्नू और मिंकी नहीं आई, वापसी में तुम्हें आज एक जगह ले चलूंगी। कहाँ दीदी? पहले पापा को खाना दे लेते हैं, फिर बताती हूँ। दोनों जल्दी जल्दी जाने लगते हैं और खेत में पहुंच जाते हैं। रमेश भैया, ये लो खाना। वहीं पापा के पास रख दो, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। ठीक है भैया, मैंने खाना रख दिया है, अब हम दोनों घर जा रहे हैं। ठीक है, जाओ। फिर दोनों घर के लिए चल देती है। दीदी, आप कहाँ ले चलने वाली थी? ले चलो। अरे मैं तो भूल ही गई थी, चलो चलते हैं। फिर दोनों उस जगह जाने लगते हैं और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे दीदी, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। हाँ चिंकी, पता है, मैं और मेरी स्कूल की सहेलियाँ स्कूल से आते टाइम यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ मोर, कोयल, पपीहा की आवाज़ सुनने के लिए।
चिंकी देखो, मैं जैसे कुकू बोलूंगी वैसे ही कोयल भी बोलेगी, कू 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 कू। दीदी सच में कू कू कू। अरे दीदी, कोयल तो मेरी बात का भी जवाब दे रही है। तुमने तोते की आवाज सुनी? हाँ दीदी सुनी। दीदी, यहाँ तो सब पक्षियों की आवाज सुनने को मिल रही है। हाँ चिंकी, इस जगह के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो सब यहाँ आया करेंगी। अब घर चलते हैं। ठीक है दीदी। तभी चिंकी और सोना को झाड़ियों के अंदर एक रंग बिरंगी सी चीज दिखाई देती है। चिंकी, वहाँ झाड़ियों में देखो, कुछ रंग बिरंगा सा दिखाई दे रहा है। चिंकी तुम रुको, मैं अभी अंदर देख कर आती हूँ। सोना जैसे ही वहाँ जाती है वैसे ही अजीब सा रंग बिरंगा जानवर बाहर आता है। सोना डरकर जल्दी से चिंकी के पास आ जाती है। दीदी ये क्या है? कौन सा जानवर है? मुझे भी नहीं पता ये क्या है। रंग बिरंगा दोनों के पास आता है। चिंकी डरो मत, इसके हाथ पाँव कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। कहीं ये भूत हुआ तो? इस जंगल में भूत नहीं होते हैं। सोना दीदी ये क्या कह रहा है? पता नहीं क्या कह रहा है। मुझे लगता है ये खाना खाना कह रहा है, इसे भूख लगी होगी। तुम हमारे घर चलो, वहीं खाना खिला देंगे। चिंकी और सोना घर चलने लगती है। रंग बिरंगा चिंकी और सोना के पीछे आता रहता है और दोनों घर पहुंच जाती है। रूपा रंग बिरंगा को देखते ही बोलती है, अरे ये तो एलियन है, कल मैंने इसकी तस्वीर रमेश भैया के फोन में देखी। अरे वाह, फिर तो हम अमीर बन जाएंगे। वो कैसे? मैंने सुना है एलियन जादू से अमीर बना देते हैं। पहले इसे खाना दो फिर अमीर बनना। रूपा कुर्सी से उठती है और रसोई में जाती है और रसोई से जल्दी जल्दी खाना लेकर आ जाती है। पता नहीं ये एलियन दाल रोटी खाएगा भी या नहीं, चलो देकर देखते हैं। रूपा दाल रोटी एलियन के सामने रख देती है। दाल रोटी देखते ही एलियन जल्दी से खाने लगता है। एलियन खाना खाते ही बिना कुछ बोले हवा में उड़ जाता है। बाय 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 टाटा बाय 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 एलियन बाय बाय एलियन एलियन बाय 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 बाय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching this video. Bye bye.